School is for everyone. Each child has the right to go to school and learn. This is called the right to education. So school जो है वो सभी के लिए है, सभी बच्चों का ये अधिकार है कि वो स्कूल जाएं और एजुकेशन हासिल करें. According to the Right to Education Act. So ये क्या है? Right to Education Act क्या है? ये एक लॉ है. ये लॉ क्या कहता है? Every child between the ages of 6 and 14 must go to school and complete primary education. So ये कानून बना है बच्चों के लिए जो कहता है कि हर एक बच्चे का स्कूल जाना ज़रूरी है और एजुकेशन लेना ज़रूरी है. दैट एज ऑफ 6 to 14. ओके. एंड फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी ऐसे बच्चे जो स्पेशल नीड्स मीन्स जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, द अपर एज लिमिट इज़ 18 years ऑफ एज इंस्टेड ऑफ 14. सो ऐसे बच्चों के लिए जो अपर एज लिमिट है 14 हटाकर कितनी है? 18. अंडरस्टूड. सो ऐसा बोला जा रहा है कि सभी बच्चों का ये अधिकार है कि उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए. रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल. अब हम देखेंगे कि मीन्स समाज का क्या रोल है ये स्कूल के डेवलपमेंट में. लेट्स सी. मैनी पीपल एंड इंस्टीट्यूशन हेल्प टू सेट अप अ स्कूल. कई लोगों और कई इंस्टीट्यूशन की मदद के द्वारा स्कूल का सेटअप होता है. मीन्स स्कूल को बनने के लिए कई इंस्टीट्यूशन या कई लोगों की मदद लगती है तब जाके एक स्कूल बनता है. मैनी पेरेंट्स, पास्ट स्टूडेंट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट पर्सन, साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल्स lend a hand in the growth of the school. So इसमें कई सारे लोगों की मदद लगती है जैसे कि पेरेंट्स, पास्ट स्टूडेंट्स मीन्स जो स्टूडेंट्स पास होके निकल जाते हैं स्कूल से, उनकी, राइटर्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट पर्सन्स, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट. सो इन सभी लोगों की मदद लगती है एक स्कूल को बनाने में, उसको डेवलप करने में और द ग्रोथ ऑफ द स्कूल. A school is given assistance in the construction of classrooms, libraries, laboratories and procurement of the sports equipment by various sections of the society. So इस तरीके से इस एक स्कूल को बनने के लिए कई लोगों की मदद लगती है और समाज के कई लोग सामने आते हैं वो स्कूल को डेवलप करने के लिए. ठीक है. The community has a role in the development of a school. So इस तरीके से समाज का एक बहुत ही अहम रोल होता है एक स्कूल को डेवलप करने के लिए. You can see here the pictures, okay, where the students are playing in a school playground or they are reading books in the library, okay, astronomical center. So these are the different things that is in the school. Okay. Now, page number 37. Read and discuss. Agents of cleanliness. See here the pictures showing what? Here the girls and the boys of the schools are doing what? They are doing the cleanliness, showing how to clean the village or a surrounding area. Okay. Now see, a school can also help in the development of a community or to solve the problem. तो जैसे कि एक समाज मदद करती है एक स्कूल को डेवलप होने के लिए, सो उसी तरीके से एक स्कूल भी मदद करती है किसको डेवलप होने के लिए? समाज को डेवलप होने के लिए और या तो फिर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो स्कूल भी एक अहम रोल प्ले करती है एक समाज को बढ़ने और विकास, समाज का विकास होने के लिए स्कूल का भी एक अहम रोल है. सी हियर. इन ऑर्डर टू डेवलप हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस अमंग द पीपल, द चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल बिकम एजेंट्स ऑफ क्लीनलीनेस. सो लोगों को सिखाने के लिए कि क्लीनलीनेस कितना इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चे जो होते हैं स्कूल के वो एक अहम रोल प्ले करते हैं. अंडरस्टूड. क्योंकि बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है, फिर वो बच्चे घर में जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं, फिर पेरेंट्स उस बात को गेन करते हैं, सीखते हैं और अपने घर की साफ़ सफाई, अपने सराउंडिंग की साफ़ सफाई वो लोग करते हैं. तो इस तरीके से बच्चे क्या हो गए? एक माध्यम बन गए, है ना. बैक्ड बाय द स्कूल दे लॉन्च क्लीननेस ड्राइव इन द विलेज. जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वो लोग जब घर जाते हैं तो वहाँ पर वो गांव-गांव में मीन्स क्लीनलीनेस जो प्रोजेक्ट होता है उसके द्वारा लोगों को सिखाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है.
They prepared posters asking people not to spit in the streets and to dispose of garbage properly. वो लोगों को सिखाते हैं, अपने बच्चे जो हैं अपने पोस्टर्स द्वारा लोगों को सिखाते हैं कि मीन्स यहाँ वहाँ थूकना, स्पिट करना ये गलत बात है, एंड यहाँ वहाँ कचरा फेंकना, गार्बेज फेंकना ये भी गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं अपने पोस्टर्स द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं। They presented street plays and convinced the residents of the importance of cleanliness. And also, beside these, children plays street plays means रास्ते पर वो लोग नाटक करते हैं, प्ले करते हैं कि किस तरीके से साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है, आपको आपने अपने आसपास का एरिया क्लीन करना कितना ज़रूरी है, इससे बीमारियां नहीं होगी। तो वो इस तरीके से छोटे छोटे नाटक करते हैं। Thus the school had a part to obtaining the Clean Village Award for their village. So इस तरीके से स्कूल जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है अपने विलेज को अवार्ड गेन करने के लिए, क्योंकि जो विलेज क्लीन होता है सरकार जो है उसको अवार्ड देती है। ठीक है, तो स्कूल का इसमें एक अहम रोल होता है। इट हेल्प द विलेज टू बिल्ड इट्स यूनिटी, और इसके अलावा वो विलेज के लोगों में एकता बढ़ाने का भी काम करता है। कौन? स्कूल। अंडरस्टूड। सो इससे गांव में क्या है, एकता बनती है। नाउ कैन यू टेल, सी हियर क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच टॉपिक्स वर डिस्कस्ड इन अ पेरेंट टीचर मीटिंग दैट यू कुड ऑब्जर्व। आपके स्कूल में जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है वहाँ पर कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, तो क्या आप बता सकते हैं? आप आते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ, कभी कभी बच्चे आते हैं, तो आप बताइए कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जाता है। यस, पेरेंट्स को बताया जाता है। टीचर्स कैसे बताती है? मीन्स कि आपका बच्चा लोगों के साथ, बाकी बच्चों के साथ या टीचर्स के साथ कैसा बिहेव करता है, एग्ज़ाम के लिए वो कैसी प्रिपरेशन करता है। ठीक है, तो ये सब टीचर बताती है ना, तो ये सब डिस्कशन होते हैं। सेकेंड, विच इंपॉर्टेंट डिस्कशंस वर मेड एट दिस मीटिंग। सो कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं इस मीटिंग में, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। पेरेंट्स को बताती है टीचर कि आप आगे बच्चे को और क्या क्या ज़रूरत वाली चीज़ें हैं जो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। और कोई बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है, टिफ़िन नहीं लाता है ठीक से, या फिर पूरा खाना खाता नहीं है, तो ये भी टीचर बताती है। सो इन दिस वे दीज आर द ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वर डिस्कस्ड इन दिस पेरेंट टीचर मीटिंग। गॉट इट? डिड योर फ्रेंड्स पेरेंट्स ऑल अटेंड दिस मीटिंग। क्या आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स सभी जो हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करते हैं? तो यस। हाउ डिड यू रियलाइज दैट ऑल पेरेंट्स आर ट्रीटेड अलाइक एट योर स्कूल। आपको कैसे रियलाइज होता है कि सभी फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं आते हैं पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है? आपको कैसे रियलाइज होता है? कैसे रियलाइज होता है? ये देखकर। क्या टीचर एक ही पेरेंट्स से बात करती है, दूसरे से नहीं करती है? नहीं, जितने पेरेंट्स आते हैं टीचर उनको समान भाव से सभी से बात करती है। यस और नो? ऑल स्कूल्स हैव अ पेरेंट टीचर एसोसिएशन एंड अ माता पालक संघ। सभी स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है और एक माता पालक संघ होता है। ठीक है, जो कि स्कूल के विकास में मदद करता है। ठीक है, हर एक स्कूल में माता पालक संघ होता है। दे ब्रिंग अबाउट अ डायलॉग बिटवीन पेरेंट एंड टीचर्स। इससे क्या होता है, ये माता पालक संघ में क्या होता है, मीन्स यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाता है बिटवीन द टीचर्स एंड द पेरेंट्स। गॉट इट? डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन होता है, उनमें बातचीत होती है टीचर और पेरेंट्स के बीच में, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है स्कूल के लिए। पेरेंट्स कैन हेल्प इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल। और इस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल की कई एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, एंड दे हेल्प। द स्कूल रिस्पेक्ट ऑल पेरेंट्स अलाइक। स्कूल जो है सभी पेरेंट्स से समान भाव से पेश आता है ना, उनके लिए सभी पेरेंट्स बराबर हैं। गॉट इट? वी मस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स अबाउट द हैपनिंग्स इन द स्कूल। और हमें भी यानी बच्चों को भी क्या चाहिए कि जब वो लोग घर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से पूरी चीज़ें बताना चाहिए, क्या स्कूल में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। वी लर्न विद द हेल्प ऑफ बोथ टीचर एंड पेरेंट्स। और इस तरीके से हम दोनों से सीख सकते हैं, स्कूल में टीचर से और घर जाके पेरेंट्स से। गॉट इट? तो बच्चों को क्या है, मीन्स दोनों से सीख ही मिलती है, whether the teacher or whether the parents. The interactions are to our benefit.
तो इनका जो इंटरेक्शन है टीचर के साथ पेरेंट्स का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. गॉट इट? So in this way we had seen how the parent teachers meeting is so important and so beneficial for the students. Now here given they try this, write an application to the school administration requesting that parents be allowed to run the school for a day. Organize this event after you have obtained their permission. Send your experiences to the children's section of the local newspaper. So इसमें क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हुए कि पेरेंट्स को अलाउ किया जाए एक दिन के लिए स्कूल चलाने के लिए. मींस प्रिंसिपल और टीचर्स को हटा के पेरेंट्स को एक दिन स्कूल चलाने के लिए दिया जाए. और उससे क्या एक्सपीरियंसेस मिलता है बच्चों को, तो वो अपने लोकल न्यूज़पेपर में देने के लिए. ठीक है, कि बच्चों को क्या फील हुआ, उनको कैसा लगा. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. सो always remember this, that education is a fundamental right. means ये बच्चों का अधिकार है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले. Understood? Now see here page number 38, parents participation. Here shown in the given pictures that parents are teaching music in the first picture. Second, parents conduct a drill, means बच्चों को एक्सरसाइज सिखा रहे हैं. इसमें एक पेरेंट्स जो हैं, एक लेडी दिखाई दे रही है ना, तो वो भी एक पेरेंट है. सो इन दिस वे दिस पिक्चर्स आर शोइंग व्हाट, पेरेंट्स पार्टिसिपेशन इन द स्कूल. गॉट इट? नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में. फर्स्ट, वी मस्ट यूज पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबली. सेकेंड, schools lend a hand in the development of the community. Third, every child has the right to go to school and learn. Understood? So in this way today we had finished the explanation of this lesson. I hope you had understood, and now we will do the exercise of this chapter. Thank you.